मदर की आपकी? तो वो डिफेंड कर रही थी मेरे को, बोले खेल क्या है बच्चा, अभी मत देखो तो उसको डांटो, बताओ तो सही विषय क्या है। फिर मेरी मदद ने बताना शुरू करा। उन्होंने बोला कि इसके लिए 2 ट्यूटर लगा रखे हमने ताकि 11वीं में मैथ्स में अच्छे नंबर लाए। एक सुबह आता है, एक शाम को आता है। तो पूरा केस समझाया हमने। फिर दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट बताए। उन्होंने बोला कि ये सुबह वाले का होमवर्क शाम वाले को डाउट बोल के सॉल्व कराता है और शाम वाले को होमवर्क सुबह वाले को। अब 2 समस्याएं हो गई। मेरी दादी के पास डिफेंड करने के लिए आर्गुमेंट नहीं बचा। मेरे पिताजी कंफ्यूज हो गए कि मारे की गले लगाए। इतना टैलेंटेड बच्चा जो ट्यूटर को घुमा रहा है मां के सामने। बट फाइनली सबने डिसाइड किया कि बेटी की इच्छा है। मैंने मैथ छोड़ के फिजिकल एजुकेशन लिया। कोई ग्रेट करियर थॉट नहीं था, सिर्फ ये था कि 2 घंटे खेलने को मिलेगा। ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक रहा। अब इससे 2 एडवाइस निकल के आती है। मैनिपुलेशन से कुछ समय तक आप सस्टेन कर सकते हो, पर इवेंचुअली आप नीचे गिरोगे ही गिरोगे, क्योंकि रिजल्ट बोलेगा कि आपने गलत करा है। दूसरा, फंडामेंटल करेक्शंस करिए। कोई भी एडवाइस में फंडामेंटल करेक्शन करिए और सही लोगों से एडवाइस लीजिए। शायद मैं तो अपनी मदद की सुनी होती तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता, कि जीवन में गणित हर जगह काम आता है, वो रिश्ते हो, कारोबार हो या जेएससी हो। आज जेएससी जो कमेटी है हमारी, ये बेसिकली लीगल बिजनेस एडवाइस की कमेटी है। अब एक एडवाइस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, मैं लीगल एडवाइस पे बाद में आऊंगा। मुझे जनरल जिंदगी की एडवाइस आप लोगों ने बहुत लोगों को दी होगी। हम 3-4 दोस्तों की 1 साल के पीरियड में शादी होने वाली थी, तो हमने एक सीनियर दोस्त था जिसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। उसने एक की एडवाइस दी हमको कि देखो तुम तीनों अभी प्यार में हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस जोश जोश में अपनी बीवी को जीवन के हर राज मत बताना। हमने शाहरुख खान की पिक्चरें ज्यादा देखी थी, हम गलत इन्फ्लुएंस में थे। हम लोगों ने फिर भी बताया। जब शादी के कुछ साल हो गए, उसके बाद उसने बोला कि समय पे मेरी बात मान लेते तो आज ये हालत नहीं होती तुम्हारी। दूसरा, मैंने जब नया नया पढ़ाना शुरू करा तो उम्र बहुत कम थी, 25 साल का था। तो कोई बच्चा पेरेंट के साथ काउंसलिंग में आता था तो मेरी उम्र कम थी, उसको छुपा तो सकता नहीं था। मेरे को एक बहुत सीनियर प्रोफेसर ने एडवाइस दिया कि और कुछ नहीं, दाढ़ी रखना शुरू कर दो, थोड़ी उम्र तो ज्यादा दिखेगी। छोटी सी एडवाइस पर बहुत काम आई। और अब उसी प्रोफेसर ने एडवाइस दिया कि सर के और दाढ़ी के बाल को कलर मत कर, उम्र और ज्यादा दिखेगी। मेरे दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें जितनी उम्र ज्यादा होती है उतना पैसा ज्यादा लगता है, एक टीचर का और एक लॉयर का। आप मेरे ख्याल से आप एक्सेप्शन है, आप अमिताभ बच्चन है, आपको जरूरत नहीं बात सबमिट करने की, हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। मैं लीगल एडवाइस पे आता हूँ। एक बॉम्बे बेस्ड कंपनी थी जो वेबसाइट बनाती थी। हमने उनके लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी सब डिजाइन करा था। 3 साल बाद उन्होंने मेरे को अप्रोच करा और बोला कि अब हमने हमारा बिजनेस मॉडल बदल गया है। वेबसाइट बनाने के साथ साथ हम अब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में एंटर हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिजनेस है, दे वर डूइंग गुड। मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने हैं? थैंक यू सर, तो कंपनी फॉर्मेशन में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जिसमें कंपनी किस पर्पस के लिए खोली वो लिखते हो आप। मैंने उनको बोला कि आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करा है आपने? उन्होंने बोला पहले तो सर ये होता क्या है और चेंज करना क्यों जरूरी है? मैंने बोला चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके नए बिजनेस में 5 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हो। कोई भी अफसर आके आपकी कंपनी बंद कर सकता है, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आपने कंपनी बनाई वो पर्पस से आप डिविएट हो गए। भले आप लीगल बिजनेस कर रहे हो, पर कंपनी जिस कंपनी में एंटर कर रहे हो उसके पर्पस की अनुमति आपने सरकार से नहीं ली है। मैं अगर जूते बनाने की कंपनी हूँ और मैं एरोप्लेन चला रहा हूँ
तो ये परमिशन मुझे लेना जरूरी है। सिंपल बात, सिंपल एडवाइस, बट बहुत काम की एडवाइस। दूसरा, एक परिचित थे हमारे देश जी के, क्रोएशिया घूमने गए। वहां क्रोएशिया में जितने वर्कर हैं वो आसपास के गरीब यूरोपियन देश जाके काम करते हैं। किसी लेडी से कुछ ऑर्डर करते बैठे, तो हम बहुत सारे दोस्त बैठते हैं तो मस्ती करते हैं, कुछ बोलने में आ जाता है। इनकी इंग्लिश भी टूटी फूटी, उसकी समझ भी टूटी फूटी। इन्होंने कुछ बोल दिया तो उसको बुरा लग गया, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस लेने आ गई, उठा के पुलिस ले गए, पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। अब उनका सुपुत्र चिंता में आ गया, उसने मुझे कॉल करा गया, फादर को वहां पकड़ लिया है, हमने वहां एक लॉयर करा है, पर अब हम क्या करें, आगे स्टेप क्या है। हमने वहां के कानून पढ़े तो समझ में आया कि जो गलती उन्होंने करी थी वो लिविट एक्ट में आती है, LEWD। इसको अगर बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं तो छिछोरी हरकत है, उस पर कानून बना था वहां। उसमें नियम ये था कि आप अगर लड़ते हो तो 3 महीने के अंदर डिसीजन आपके फेवर में आता है, बट आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो 3000 यूरो का फाइन है। 3 दिन बाद उनकी फ्लाइट थी, हमने उनको बोला कि एक्सेप्ट करिए, 3000 यूरो का फाइन भरिए और अपनी फ्लाइट पकड़ के इंडिया आते हैं। 3 महीने बाद फैसला क्या होगा कि आपको मेरे नियंत्रण में नहीं है, और सजा अगर फाइन भर के है तो भरिए, वापस आइए, वहां कोई आपको नहीं जानता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई बदनामी नहीं होगी। तो 3 महीने तक आप वहां रहोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पूछना शुरू कर देंगे कि भाई कब आ रहा है पापा। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं उसमें कम इंटरेस्ट रहता है, वो क्या कर रहा है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। पूरे देश को, या अकेले हम ऐसे नहीं, पूरा देश ऐसा है। तीसरी चीज, ये तो एक पर्सनल नेचर की चीज है। एक मेरे दोस्त की सिस्टर मेरे पास आई, बहुत पढ़ी लिखी, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ उसने MBA मार्केटिंग कर रखा है। लड़का पसंद आ गया, शादी कर ली। शादी के 3 महीने बाद आके बोली भैया वो सब तो बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, उन्होंने मना कर दिया कि काम नहीं करोगे तो। मैंने बोला कि बेटा पहले तो प्यार में बहकना नहीं था, और अब जब बहक गए हो तो परिवार को पहले समझ लेना चाहिए था। मैं बोला कुछ उल्टा विचार हो रहा है, बोला नहीं नहीं, मेरे को रिश्ता नहीं तोड़ना है, मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, लोग बुरे नहीं हैं, पर आप सोच इतनी विस्तृत नहीं है, मैं क्या करूं। मैं कुछ मत करो। मैं और एक और मेरे मित्र, हम दोनों उनके साथ बैठे, हमने उनको बोला कि 6 महीने तक वो जैसा बोले वैसा कर, मतलब इधर बोले तो इधर कर, इधर बोले तो इधर कर, इधर बोले तो इधर कर। 4:30 बजे उठ के पूजा करने को बोलते, 4:30 बजे उठ के पूजा कर। तो बोला भैया मैं पागल हो जाऊंगी, यहाँ तो 11 बजे उठती थी और चीफ स्टेशन में दिन भर रहती थी, उधर तो भगवान जाने मेरा क्या होगा। मैंने 6 महीने करके तो देख। साइकोलॉजी में एक विषय रहता है, आई एम प्रोफेसर ऑफ लॉ एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में एक विषय है जो ये कहता है कि अगर लंबे समय तक किसी के हाँ में हाँ मिलाओ तो उसका परसेप्शन आपको लेके बहुत पॉजिटिव होता है, उसके नजर में फिर आप कुछ गलत नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी विषय, कोई भी आदमी आपसे बात करता है तो 3 चीजों पे आपका दिमाग चलता है। सबसे पहले कौन बोल रहा है, मोदी जी ने बोला है तो सही है, भले बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की हो। कैसे बोल रहा है, और फिर विषय आता है कि क्या बोल रहा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। हमें पहले देखना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है, फिर देखना चाहिए कैसे बोला जा रहा है, और फिर देखना चाहिए कौन बोल रहा है। पर ऐसा होता नहीं है, हम उल्टा सोचते हैं। उसमें हमारी गलती नहीं है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में इतनी जल्दी फैसले आपको लेने हो तो उल्टा ही चलना पड़ता है। सब करने के बाद उसके कुछ दोस्तों को समझाइए कि आप उसके घर जाइए, घर जाके बोलिए कि यार तू बहुत टैलेंटेड थी, तू कुछ करती क्यों नहीं। और जब दोस्त ऐसी बात बोलेंगे तो तू सबके सामने मना करना कि नहीं नहीं मैं तो घर में खुश हूं, मेरे को कुछ नहीं करना। फिर वही दोस्त लड़के के माँ बाप को बोलेंगे कि यार आप लोग तो इतने खुले विचार के हैं, आप क्यों नहीं बोलते इसको कि ये कुछ करे। लड़की बोला फिर क्या होगा मेरा, फिर कुछ नहीं होगा, तो खुद देखना फिर क्या होगा। लड़के के माँ बाप ने उसे ऑफिस खोल के दिया और
1 साल तक लड़के के फादर बोलते रहे कि देखा मैंने बोला था काम करे, तो करना ही नहीं चाहती थी। के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी चाहिए था। सिंपल एडवाइस मेरे दोस्त की होंगी, ऐसी बहुत सी एडवाइस आप भी आसपास लोगों को देते होंगे। आज JSG is a platform of free advice. Any legal problem you face, any legal trouble you face, or any psychological trouble you have, you can speak to us. हम 72 आवर्स में इसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। इट्स अ सजेस्टिव सॉल्यूशन। मैं सजेस्टिव सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूँ, एडवाइस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लॉयर हूँ, ओवर कमिटमेंट नहीं करूंगा कभी। एडवाइस पूरे अच्छे इंटेंशन से दी जाती है, फ्री इसलिए रखी जा रही है एडवाइस क्योंकि जब आप फ्री में कोई काम करते हो तो आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। और दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू JSGIM, क्योंकि वीरेंद्र भाई और अमित भाई दोनों का ये मानना है कि JSGIM आपको क्या दे सकता है, ये देखने की बजाय आप देखिए कि आप JSGIM को क्या दे सकते हैं, तभी संस्था आगे बढ़ेगी। I have 2 minutes. Okay. लास्ट बात, हम इतनी सारी एडवाइसेस की बात करते हैं। जैनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये चलिए मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। जैनिज्म के प्रिंसिपल्स पे जाने के पहले कोई मुझे ये बता सकता है कि दशरथ का बहुत सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दशरथ का पहला बच्चा कौन था? वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबको जवाब मालूम है। राम, इतना सिंपल क्वेश्चन लगता है कि गलत जवाब। दशरथ का पहला बच्चा एक लड़की थी, शांता। तो जो रामायण हम सबने पढ़ी है उसका सबसे महत्वपूर्ण विषय में ही त्रुटि है, हम पूरी तरह से नहीं जानते। आज JSG भी सब कुछ जानने और बताने की कोशिश करेगा, पर ऐसा हो सकता है कि हमारे पैनल ऑफ लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ ऐसी चीज ना बता पाए जो उन्हें नहीं मालूम, तो उसके लिए एडवांस में इच्छा में टुकड़ा मार सकते। आखिरी बात, 1.5 मिनट होगा जय भाई, मैं सारी बातें वापस रिवाइज करता हूं। सबसे पहले सही एडवाइस जरूरी है, कंप्लीट एडवाइस जरूरी है। दूसरी बात, ये प्लेटफॉर्म फ्री एडवाइस का है, पर एडवाइस तक ही सीमित है। उसके आगे आपको किसी से एसोसिएट होना है तो आपके बीच की बात है, आप लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हो, चीजें डिसाइड कर सकते हो। और तीसरा, गलती हमसे भी हो सकती है। और आखिरी, जैनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, आप सबसे पूछना, नॉन वायलेंस, जीने तो अहिंसा। इसके साथ एक और प्रिंसिपल है जो बताया नहीं जाता है, अनेकांतवाद। हर एक के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना। 10 साल का बच्चा भी हो सकता है और 80 साल के वरिष्ठ भी हो सकते हैं। मैं किसी को भी बुजुर्ग नहीं बोलूंगा। सो सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करिए, और यहाँ पे अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो मैं क्षमा मांग सकता हूं।